हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल RGS पर। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम SSC GD के लिए टारगेट सीरीज चला रहे हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से एंड तक चलने वाली है। तो बस हमारे साथ एंड तक बने रहना है और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है। हम पिछली क्लास में कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी ले चुके थे कि संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, विषम संख्या क्या होती है, ये सब चीज़ें हम जानकारी ले चुके थे। और अब नेक्स्ट हम यूनिट डिजिट पर बढ़ चुके थे, बस उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम यूनिट डिजिट को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। एंड तक बने रहना है, पूरी वीडियो देख कर जाना। अगर मज़ा ना आया ना तो कह देना कि हाँ सर आपने गलत बताया, कि पूरी वीडियो में मज़ा नहीं है। मज़ा आने वाला है, बस आप एंड तक बने रहना है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता चुका था पिछली क्लास में, थोड़ा सा यूनिट डिजिट के बारे में मैं आपको बता चुका था कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो हम देख रहे थे कि अगर 5 के साथ अगर किसी विषम संख्या का मल्टीपल करते हैं, किसी विषम संख्या को गुणा करते हैं, तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलती है, 5। कैसे मिलती है देख लीजिए। 5 के साथ अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। 5 के साथ अगर आप 3 का मल्टीपल करेंगे तो 15 मिलेगा, जिसका यूनिट डिजिट 5 मिलेगा। 5 के साथ अगर आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है, 25 आएगा। यूनिट डिजिट मिलने वाला है आपको 5। समझ में आया। इसी तरीके से कुछ चीज़ें और होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 की पावर ओड है, 4 की पावर ओड है। अगर आपके पास 4 की पावर ओड है, यूनिट डिजिट आपको मिलेगा हमेशा 4। कैसे? 4 की पावर 1 आएगा। 4 की पावर 3, 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। यानी कि 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये मिलने वाला है। अब 64 का यूनिट डिजिट क्या मिलता है आपको, 4 मिलता है। तो समझ में आया। 4 की पावर अगर आपको ओड दी गई हो तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है, 4 होता है। अगर 4 की पावर आपको इवन दी गई हो, 4 की पावर आपको इवन दी गई हो तो इसका यूनिट डिजिट मिलता है आपको 16। कैसे? जैसे 4 की पावर मैं आपको दे दूं 2, तो 4 मल्टीप्लाई 4 क्या बनेगा, 16। तो इसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। 4 की पावर मैं आपको दे दूं 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 4 जा 16। अब 6 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो क्या मिलने वाला है, 36। और इसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको, 6। यानी कि अगर 4 की पावर आपको इवन दी गई हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए और एक और होता है, एक हमारा इसमें होता है 9 की पावर अगर आपको ओड दी गई हो, 9 की पावर अगर आपको ओड दी गई हो तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या बनता है, हमारा 9 बनता है। क्या बनता है, 9 बनता है। कैसे? मान लीजिए 9 की पावर आपके पास 1 है तो 9 ही बनेगा। 9 की पावर आपके पास 3 है तो क्या बनेगा, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 9 1 जा 81, 9 9 जा 81। अब 81 के साथ अगर आप यूनिट डिजिट को देखोगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर 9 के साथ आप किसी भी ओड पावर करते हो, 9 की अगर वो कोई ओड पावर होगी उसमें यूनिट डिजिट देखोगे तो यूनिट डिजिट हमेशा उसमें मिलेगी आपको 9, ठीक है। अब बेहतरीन तरीके से चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं, बस एंड तक जुड़े रहना है। अब 9 की पावर आपको इवन दी गई हो, 9 की पावर अगर आपको इवन दी गई हो तो आपको यूनिट डिजिट हमेशा मिलेगी 1। कैसे? देख लीजिए। 9 की पावर आपको मिलेगी 2 तो क्या मिलेगा, 9 गुणा 9 यानी कि 81। तो इसका यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है, 1। 9 की पावर आपको 4 दी गई हो, 9 9 9 9 9 9 जा 81, 9 9 जा 81। अब इसका 1 1 जा 1, यानी कि अगर आपको 9 की पावर इवन दी गई हो तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या मिलने वाला है, इवन मिलने वाला।
क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। ठीक है, समझ में आया। अब आगे की चीज़ें देख लेते हैं। यदि आपको 0, 5 और 6 और 1 इनकी पावर या घात, इनकी घात आपको कुछ भी दी गई हो, इनकी घात आपको कुछ भी दी गई हो, इनकी घात कुछ भी दी गई हो, कुछ भी दी गई है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है, सेम वही नंबर मिलने वाला है जिसकी हम पावर लगाएंगे। कैसे, देख लीजिए। मान लीजिए 0 की पावर आप करते हैं 20 है, 20 है, और 20 की पावर करते हैं आप 335। अब 0 की पावर, इसको मारो गोली, हमें 0 से मतलब है यूनिट डिजिट देखना है। 0 की पावर आप कितनी भी हो तो इसका यूनिट डिजिट मिलने वाला है 0। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास ये है और इसकी पावर आपको दी गई है, ये दी गई है। अब हमें देखना क्या है, इसको भूल जाओ, इसको इग्नोर करो, हमें देखना है लास्ट डिजिट, और लास्ट डिजिट की पावर कितनी है हमें कोई मतलब नहीं। अगर 1 की पावर कितनी भी दी गई हो तो हमारा यूनिट डिजिट बनने वाला है 1। समझ में आया। यानी कि 0, 5, 6, 1 इनकी पावर आपको कुछ भी दी गई हो, इसका यूनिट डिजिट वही मिलता है जिसकी आप पावर करते हैं। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। 5 की पावर आप मान लीजिए 886 है, इसका यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगा, इसका यूनिट वही मिलेगा जिसकी पावर आप कर रहे हो, तो इसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 5। समझ में आया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। बस बेहतरीन तरीके से चीज़ों को फोकस से पढ़ते रहना। ठीक है, अब देख लेते हैं 6। मान लीजिए 36 आपके पास है, इसकी पावर मिलने फिर आपके पास है 6, 6, 7, 6। ठीक है, अभी आपके पास ये है, अब आप इसमें मल्टीप्लाई करने थोड़ी ना बैठोगे, सीधा क्या देखना है 6। अब 6 की पावर कुछ भी हो, हमें तो ये याद रखना है कि 0, 5, 1, 6, यानी इनकी पावर हमें कुछ भी दी गई हो तो हमें याद रखना है कि इनकी पावर वही, इनका यूनिट डिजिट वही आता है जिसके हम पावर करते हैं। तो 6 का यूनिट, इसका यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है आपको 6, यानी कि इसका इकाई अंक आपको मिलने वाला है 6। ठीक है, अब देख लेते हैं 2, 7, 8 में इकाई अंक कैसे। अगर आपको इसकी पावर कुछ भी दी गई हो, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 5 दी गई हो, 2 की पावर 6 दी गई हो, 2 की पावर 2 दी गई हो, 2 की पावर 1 दी गई हो, तो आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि इनमें हमें करना है चक्रीय अवधारणा। चक्रीय अवधारणा कैसे होती है, देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 ही आएगा, और 2 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। अगर 2 की पावर तुम 3 करोगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको 8 मिलेगा। ठीक है, अब इसका क्या होगा, ये आएगा 16 की यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको 6। अब इसमें करोगे आप तो आपको मिलने वाला है 32, यानी कि अगर आप 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा 32, और 32 का यूनिट डिजिट क्या बनता है 2 बनता है, तो आपको मिलने वाला है 2। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ से 4 तक पावर तक तो सेम है, लेकिन फिर नंबर रिपीट होने लगा, यानी कि 4 का पावर, यानी कि आपको करना क्या है, अगर किसी भी 2 की पावर आपको कितनी भी दी गई हो, ये दी गई हो, कितनी भी दी गई हो, आपको करना क्या है, आपको इस पावर में 4 का भागा लगाना है, और जो रिमाइंडर बचे उसी पावर को हम इससे कंपेयर करके यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। कैसे, आपके पास ये दी गई है 632, अब आप इसमें 4 का भाग करिए, और 4 का भाग कैसे करते हैं, इसको भी नहीं देखते, हम देखते हैं लास्ट के 2 डिजिट। तो 32 4 से पूरा जाएगा। ठीक है,
4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा हमारा 0। और जो रिमाइंडर हमारा 0 बचता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम 2 की पावर 4 लिखते हैं। अब 2 की पावर अगर 4 लिखोगे तो आपको यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है, 2 की पावर अगर आप 4 लिखोगे तो इसका यूनिट डिजिट आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है 16, यानी कि 16 आएगा इसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, आपको 6 मिलेगा। समझ में आया? यानी कि चक्रीय अवधारणा यही होती है, चाहे आप इसका भी कंपेयर करके देख लें, इसका भी कंपेयर करके देख लेना। यानी कि अगर इसकी कितनी भी पावर हो उसमें आपको 4 का नियम लगाना है, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो संख्या बचे, जो रिमाइंडर बचे, उसी का पावर इस तरीके से कर देना है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हम इस क्लास में हम कंसेप्ट सीख रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे जो हमारे सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं, और कांस्टेबल के भी 2-3 क्वेश्चन मैंने वहाँ से उठाए हैं। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन से रूबरू करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन से आप देखिए, ये पहला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ठीक है मेरे भाई, बस फोकस से समझते रहना है और चीज़ों को देखना है कि हमें समझ में आ रही है नहीं। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है, बस आप ध्यान से एक बार देखना तो सही क्या चीज़ें हमारी समझ में आ रही है। देखिए अब आप इसमें देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है, इकाई अंक बताना है आपको। कैसे करना है, लास्ट का डिजिट देख लें, लास्ट का डिजिट देखो 6, 9 और इसका 6। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 9 छंग 54 और 6, 4 छंग 24 बना। इसका यूनिट डिजिट क्या मिला, 4 मिला। तो उसका ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है, बी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा ये, ठीक है। अब इसमें देखिए, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणा करने पर आपको यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है। चलिए जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए और चीज़ों को पढ़ते रहिए। ठीक है, क्या सभी अभाज्य संख्या क्या होती है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। ठीक है, क्या होती है अभाज्य संख्या, जो हमारी 2 से स्टार्ट होती है, यानी कि जिनके 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, जो स्वयं से और केवल 1 से कटे, वही हमारी होती है अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब आपको इसका यूनिट डिजिट बताना है, तो चलिए 2, 3, 5, 7, यानी कि ये तो चलती रहेंगे हमारी अनंत तक। अब आप देख रहे हैं इसमें एक तो आपको 2 मिला है और 5 मिला है। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आपको कहीं भी मल्टीप्लाई में अगर 2 और 5 का पेयर दिखे तो आपका यूनिट डिजिट क्या बनता है, यानी कि 10 आता है, उसका यूनिट डिजिट बनता है आपका 0। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? बेहतरीन तरीके से अब चीज़ों को आप पढ़ते चलना और बढ़िया बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। बस आप मन लगाकर इस क्लास को एंड तक देखना है, और जो चीज़, और अगर आपको चीज़ें बेहतरीन समझ में आ रही है ना, तो एक प्यारा सा कमेंट इस क्लास में छोड़ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ये। अब इसका यूनिट डिजिट क्या होने वाला है, इसका यूनिट डिजिट बताइए। क्या इसके यूनिट आप बताओगे? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। आपके लिए 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ मैं। चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझा जाएगी, बस आप एंड तक बने रहना है और चीज़ों को फोकस से समझते रहना है। चलिए, सभी से उम्मीद है कर लिया होगा आपने। देखिए अब इसका यूनिट डिजिट लास्ट, इसका लास्ट यूनिट, इसका लास्ट यूनिट। अब क्या करना है, देखो 7 - 5 - 8। अब आपको इसका यूनिट डिजिट बताना है। क्या होगा, अगर आप 7 में से 5 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, +2 - 8, और +2 में से -8 जाएगा तो कितना बचेगा, -6 बचेगा, और -6 हमारा आ नहीं सकता। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, इसमें 10 ऐड कर देना है, और जो बचेगा आपका वही आपका यूनिट डिजिट बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया?
चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ रहे हो आप। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम चीज़ों को समझेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योगफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योगफल आपको योगफल का इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। तो चलिए कमेंट में आंसर दीजिए। पूर्ण संख्या का क्या होती है? पूर्ण संख्या आपको मैंने पहली क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से संख्याओं के बारे में जानकारी दी थी। तो चलिए पूर्ण संख्या यानी कि जो हमारी 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, ये हमारी पूर्ण संख्या होती है। अब इन्हीं का आपको प्रथम 111 पूर्ण संख्या देखनी है, ठीक है। आपको प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का आपको योगफल ज्ञात करना है और उसका यूनिट डिजिट बताना है। क्या होता है देखिए, अगर आप 0 लोगे 1 2 3, ऊपर को कर लेते हैं, नीचे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। 0 1 2 3 4, कहाँ तक जानी है? 111 तक, यानी कि 110 तक ही जाएगा, क्योंकि 0 हमारा शामिल है इसमें, तो ये केवल 110 तक जाएगा, ठीक है। अब 0 से तो कोई मतलब है नहीं जब हम इसका योग निकालेंगे, क्योंकि 0 ऐड करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अब इस कंडीशन में आपको एक फॉर्मूला देता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब यहाँ से स्टार्ट क्या बन जाएंगे? प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? जो हमारी 1 से शुरू होती है वही तो प्राकृतिक संख्या होती है। यानी कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है, हमारा फॉर्मूला होता है n+1/2। अब इसमें आप वैल्यू रखिए, वैल्यू रखोगे, कितनी संख्या है आपके पास? 110। 110 + 1/2, ठीक है। अब आपको इसका यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है? ये 55 बार जाएगा 110 से, तो 5 का मल्टीप्लाई अगर 1 से करोगे यूनिट डिजिट तो क्या मिलेगा आपको? 5। समझ में आया? तो इसका यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा? 5, ऑप्शन नंबर बी। आप बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझते चलना है और अपनी तैयारी को बढ़ाते चलना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये 50 की पावर 29 28 का सबसे दायां गैर शून्य अंक, यानी कि गैर शून्य अंक बताना है जिसमें हमारा शून्य नहीं हो। गैर शून्य अंक बताना है आपको। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को गलत मत कर देना। एग्जाम में छोटी छोटी चीज़ें ही मिस्टेक हो जाती है और फिर बोलते हैं हमारे एग्जाम में इसलिए मिस्टेक हो गई। बस उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से तो कवर करना है आपको। ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और तब आंसर टिक कीजिए। आपको ये दिया हुआ है गैर शून्य अंक बताना है आपको। इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? इस फॉर्मेट में हम इसको 2 टुकड़ों में हमने इसको बांट लिया। समझ में आया? अब इसकी तो पावर आपको यूनिट डिजिट मिलने वाली है 0, लेकिन हमें चाहिए क्या? गैर शून्य अंक। हमें चाहिए गैर शून्य अंक जिसमें शून्य ना आए, यानी कि उससे पहला कौन सा अंक आने वाला है, जो शून्य सबसे लास्ट में आएगा, लेकिन उससे पहला कौन सा अंक आएगा वही हमें फाइंड करना है। अब 5 की पावर आपको कुछ भी दी गई हो, मैंने आपको पिछले अभी जस्ट सेकंड पहले बताया है कि 5 की पावर आपको कुछ भी दी गई हो, यूनिट डिजिट क्या मिलता है? 5 मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट से सिखा रहा हूँ, बस चीज़ों को ध्यान से सीखते रहना है और फोकस से पढ़ते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसका इकाई अंक बताइए। इसका इकाई अंक आपको 2 सेकंड
आपको 5 सेकंड ही लगेगी इसका आंसर बताने में। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपको बताना है इकाई अंक। इकाई अंक क्या होगा आपको देखना है। सबसे लास्ट डिजिट इसका 1, इसका क्या होगा 7, इसका क्या होगा 2। तीनों के लास्ट डिजिट आपने देख लिए। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, 7 से 7 आएगा, और 7 का जब 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 14। तो इसका यूनिट डिजिट आपको क्या मिलने वाला है 4। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 356 गुणा 441 गुणा 389 गुणा 995। इसका इकाई अंक यानी कि इसका यूनिट डिजिट आप बताइए। चलिए बताइए क्या होगा। लास्ट का यूनिट देखो 6, लास्ट का यूनिट डिजिट 1, लास्ट का देखिए 9 और लास्ट का देखिए 5। अब आपको देखना है 6 से मल्टीप्लाई आएंगे 6 आएगा, ये 9 आएगा और ये 5 आएगा। जब आप देखोगे तो इसमें 2 छुपा है तो 0 बनेगा इसमें। जब आप 5 की 30 से गुणा कर 5 से गुणा करोगे 6 की तो इसमें 30 मिलेगा आपको, और जब 30 मिल गया तो 0 तो बन गया। अब लास्ट में तो 0 आना ही है ना, तो यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है 0, जो कि हमारा ऑप्शन में नहीं है। तो कौन सा आंसर होने वाला है इसका नन ऑफ दीज। समझ में आया। बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझते चल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा ये। अब आपको इसमें यूनिट डिजिट बताना है। सवाल को 2 मिनट के लिए चाहे वीडियो रोक लेने के लिए खुद से करके देखना है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ें बता दी है। ठीक है। अब आप देखिए इसमें क्या यूनिट डिजिट आपका बनने वाला है। चलिए करिए, 30 सेकंड का समय आपके पास है। चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं, बस आप मन लगाकर पढ़ते रहिए। आया आंसर, देख लेते हैं। अब आपको देखना है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा आपको 7। ठीक है। और 7 को आप 9 जोड़ोगे तो क्या मिलने वाला है 6, यानी कि 16 मिलेगा। 7 + 9 - 8 ये बनेगा नहीं बनेगा। इसका लास्ट यूनिट देखिए। अगर 1 की मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो 7 आएगा, और 7 में को 9 जोड़ोगे और -8 करोगे। अब इसका यूनिट डिजिट आपको बताना है। इसका यानी कि इसका इकाई अंक आपको बताना है। कैसा बनेगा 16 बन जाएगा, यानी कि इसका यूनिट डिजिट आपको मिलने वाला है, आपको मिलेगा 6 - 8। ठीक है। अब -8 में से 6 गए तो -2 बचेगा, और -2 अगर कभी बचे माइनस में अगर कोई संख्या बचे तो आपको क्या करना है 10 उसमें ऐड कर देना है। तो अगर हम 10 इसमें ऐड करेंगे तो आपको यूनिट डिजिट जो मिलेगा, इकाई अंक जो मिलेगा, वो आपको मिलने वाला है 8। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है इसका ऑप्शन नंबर डी। चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाई जा रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या होने वाला हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 की पावर 79 का इकाई अंक बताइए। जल्दी से बताइए। 42 की पावर 79 का इकाई अंक बताइए क्या होने वाला है। अब मैंने आपको बताया अगर पावर में आपको कोई संख्या दी गई हो, अगर किसी संख्या की आपको पावर दी गई हो तो उसमें हम क्या करते हैं 4 का डिवाइड करते हैं। तो देख लीजिए 42 की पावर 79 आपको दी गई है। अब इसमें आप 4 का भाग लगाएंगे तो 19 बार चला जाएगा, 19 चौक 76। तो इसका पावर 19 चौक 76 बार चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। अब इसमें कितना बचेगा रिमाइंडर आपका बचेगा 3। तो रिमाइंडर जब आपका 3 बचेगा तो बस आपको देखना है इसका यूनिट डिजिट 3 की पावर अगर आप 3 करोगे तो मिलने वाला है आपको 8। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में। बेहतरीन तरीके से चीज़ें चल रही हैं, लास्ट तक एंड तक बनी रहना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम आपका कौन सा है। देखिए चलिए करिए ट्राई। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। चलिए आपको बताना है 124 की पावर आपको दी गई है
372 और 124 की पावर यहाँ आपको दी गई है 373। तो इसमें आपका यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होने वाला है, चलिए देख लेते हैं। आपको करना क्या है, आपको इसमें लास्ट के दो जो अंक है ना, इसके पावर को 4 से विभाजित करना है। यानी कि आपको 372 को आप विभाजित करोगे 4 से, तो आपको रिमाइंडर मिलने वाला है 0, क्योंकि ये 4 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। और जब 0 रिमाइंडर मिलता है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में अगर लास्ट का इसका इकाई अंक उठाएंगे तो ऐसी कंडीशन में हम करते हैं उसकी पावर 4 प्लस। अब इसमें देखिए, अगर आप इसमें करोगे, इसमें करेंगे 373 में आप 4 से भाग करोगे तो इसका कितनी बार जाएगा ये, इसका रिमाइंडर बनेगा 1, ठीक है। और जब किसी संख्या का रिमाइंडर 1 बनता है तो उसकी पावर क्या बनती है, 4 का, अगर 4 की पावर मैंने आपको बताया था 4 की पावर का सम दी गई हो तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनता है, उसका यूनिट डिजिट बनता है आपको 6 प्लस इसका बन जाएगा 4 10। तो इसका आपको यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है, 0। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से सीखते रहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, चलिए आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए और चीज़ें समझते चलिए। चलिए करिए, देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा और मैं छोटा कर देता हूँ। अब दिख रहा है ना, चलिए बताइए आंसर क्या होने वाला है इसका। देखिए आपको देखना है कि इस पावर, अगर इसमें आप 4 का डिवाइड लगाओगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 1, यानी कि 7 की पावर 1, 7 की पावर 1। अब आप इसमें देखिए, मैंने आपको बताया था कि 9 की पावर अगर ओड हो तो उसमें आपको यूनिट डिजिट क्या मिलता है, यूनिट डिजिट मिलता है आपको 9 मल्टीप्लाई 4 की पावर अगर आपको सम दी गई हो तो 4 की पावर अगर सम दी गई हो तो 4 की पावर अगर सम दी गई हो तो उसको यूनिट डिजिट क्या मिलता है आपको, यूनिट डिजिट मिलता है आपको 6। अब आपको देखना है लास्ट वाला 2 की पूरा विभाजन जा रहा है 8। अगर आप इसको 812 को 4 से विभाजित करोगे तो ये पूरा इसको काट देगा और उसका रिमाइंडर जो बनेगा वो 0 बनेगा। अगर किसी संख्या का रिमाइंडर 0 बन जाए तो उसकी पावर हम कितनी लगाते हैं, उसकी पावर में लगाते हैं 4। और जब 4 की पावर आप लगाओगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है, 16 बनेगा। अरे 2 को आप मल्टीप्लाई 4 बार करोगे तो इसका यूनिट डिजिट आपको मिलने वाला है 16, यानी कि 6 आपको यूनिट डिजिट मिलने वाला है, 6 आपको यूनिट डिजिट मिलने वाला है 6। अब देखिए 7 3 और 6 और आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे बनेगा 18 और 18 का यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है आपको 8। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए भाई, क्वेश्चन जो आपके दिए गए हैं ना ये सीजीएल के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। सीजीएल हो, आपका सीएचएसएल के क्वेश्चन भी है इसमें, जीडी के क्वेश्चन भी हैं। यानी कि आपका जो लेवल चल रहा है ना, ये जीडी का ही लेवल है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। चाहे आप एग्ज़ाम में बैठकर देख लेना और अगर आप एग्ज़ाम में बैठोगे तब आप देखना और जब बोलना कि हाँ भैया आपकी क्लास से क्वेश्चन नहीं आया, यानी कि आपने जो बताया था वो लेवल नहीं आया, यही लेवल आएगा, इससे कम भले आ जाए लेकिन आपको ज़्यादा लेवल देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए अब आप इसको देख लीजिए। अब इसमें आपको एक स्मार्ट अप्रोच देखनी है, जो मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और चीज़ों को देखना है। क्या मिलेगा आपको यूनिट, देखिए 2 की पावर आपको दी गई है 34, 2 की पावर 34। अगर 2 की पावर 34 में आप भाग करोगे 4 का तो 2 की पावर 2 बचेगी। अब यहाँ पे आप करोगे 4 से भाग करोगे तो यहाँ पे कितनी पावर बचेगी, 3 की पावर 2 बचेगी। अगर यहाँ आप 4 से पूरा चला जाएगा ये, अच्छा पूरा चला जाता है तो उसकी पावर हम लगाते हैं 4।
अब यहाँ से अगर 5 की पावर कुछ भी हो हमें क्या मतलब, हमें कुछ मतलब नहीं, हमें सीधा 5 ही रखना है। और 6 की पावर कितनी भी हो हमें क्या मतलब है, हमें सिर्फ 6 रखना है, जो मैंने आपको जस्ट पीछे बताया है। अब देखना है 7। अब इसमें आप लगाओ भाग 4 का भाग लगाओगे तो इसका रिमाइंडर बचेगा 1, यानी कि 7 की पावर 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से मिलेगा आपको 4, यहाँ से मिलेगा आपको 9, और यहाँ से अब देखिए 4 की पावर अगर सम दी गई हो तो क्या होता है, यूनिट डिजिट बनता है आपका 6, 5, 6, 7, 1। अब आप देखिए 4 और 5 का पेयर मिल रहा है तो इसका यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है, आपको 0 मिलने वाला है। ठीक है, अब जो हमारा ऑप्शन में है ही नहीं, ये क्या हुआ भाई, हमारे टाइपिस्ट जो भैया हैं उन्होंने थोड़ी मिस्टेक कर दी कि हमारा ऑप्शन गायब कर दिया, तो उसका यूनिट डिजिट आपको मिलने वाला है 0। क्यों मिलने वाला है, क्योंकि आप देखिए कहीं भी 2 और 5 अगर पेयर बनाएं तो उसका यूनिट डिजिट क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो वही चीज़ें हैं। ठीक है, समझ में आया, इसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, यानी कि 172 की पावर, पिछला क्वेश्चन था आपका 20 है। हाँ चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए क्या होने वाला है। चलिए देखिए, 433 गुणा 456 गुणा 45 इंटू n का इकाई अंक n+2 है। अगर इसका इकाई अंक आपके पास n+2 दिया गया है तो इसको आपको बताना है कि n की वैल्यू क्या होने वाली है। चलिए बताइए इसकी n की वैल्यू क्या होने वाली है। मेरे भाई आप ये देखिए, लास्ट डिजिट उठाइए 3, 6। अब आप n की यहाँ क्या वैल्यू रखें कि आपको n+2 रखने, n+2 जो आप वैल्यू यहाँ रखोगे वही यूनिट डिजिट में क्या मिले, आपको n+2 मिले। तो आप क्या जस्ट थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल का मेथड लगाइए, 18 बनेगा। अब 18 बनेगा तो इसका यूनिट क्या बनेगा, 8। अब 8 में आपका 9 का n का गुणा कौन सी संख्या रखें जैसे कि आपको n+2 यूनिट डिजिट मिल जाए। अगर हम 6 रखते हैं तो क्या बनेगा, 48। और 48 का यूनिट डिजिट क्या मिलता है, 8। 48 का यूनिट डिजिट मिलेगा। अगर हम यहाँ पे n+2 की वैल्यू रखें और यहाँ पे 6 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 8। यानी कि 6 जो हमारा सेटिस्फाई कर गया। अगर हम यहाँ पे 6 रख दें तो हमारा यूनिट वही बनेगा जो ये होगा। ठीक है, अब n की वैल्यू क्या बतानी है, अब n की वैल्यू बतानी है, n की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, बेहतरीन तरीके से समझ में आया। सवाल का लेवल अच्छा है, चाहे आप देख लीजिए, जो जीडी के एग्ज़ाम में छप सकता है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में बता दूं। कभी भी किसी भी संख्या की पावर 2, 8 और क्या बोलते हैं 3, इनका यूनिट डिजिट कभी भी अगर हम किसी का भी स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि लास्ट में आपको ये नहीं मिलने वाला कि किसी का यूनिट डिजिट आपको 2 मिल जाए। यानी जिसके पीछे भी आपको 2 दिखेगा वो आपका पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। आपको 8 दिखेगा क्योंकि किसी का भी नंबर ले लीजिए आप, 16 का स्क्वायर कर लीजिए 16 बनेगा, 5 का स्क्वायर कर लीजिए 25 बनेगा। यानी कि हमारा लास्ट में हमारा यूनिट डिजिट कभी भी 8, 3, 2 नहीं मिलने वाला। जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं यानी किसी संख्या का हम स्क्वायर करते हैं तो हमें कभी भी ये तीनों डिजिट नहीं मिलने वाली, क्योंकि हमारी स्क्वायर में नहीं आती। तो आपको देखना है कि कौन सा हमारा इसमें स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कौन सी वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, देखिए कौन सी, लास्ट में क्या नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता और 2 नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं तो उसका यूनिट डिजिट आपको ये भी नहीं मिल सकता, ये भी नहीं मिल सकता और ये भी नहीं मिल सकता। समझ में आया चीज़ें,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा ये आपका यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आया हुआ है। यूपी पुलिस 2018 के यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए करिए। अब आप देख रहे हो पावर की पावर, पावर की पावर, पावर की पावर, पावर है। तो आपको इस कंडीशन में करना क्या है, देखिए अब इसको इस कंडीशन में आपको ये करना है 5 7 9। आप इस 7 9 आप इसका 4 से भाग करिए। जब 4 से आप भाग करोगे तो उसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 1 की पावर कितनी भी हो हमें क्या मिलता है, 1 ही मिलता है। तो यहाँ से अब 3 की पावर कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं था, इस क्वेश्चन में था यहाँ पे, इसे सही कर लीजिए। यहाँ पे +1 भी था। ठीक है, क्या समझाया मैंने भी आपको, यानी कि 5 की पावर 7 की पावर 9। अगर आपको ऐसे दी गई हो तो आपको उसको 4 से भाग करना है इस वाली संख्या का। और इसमें अगर 5 को आप 4 से भाग करोगे तो आपको रिमाइंडर का मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। जब रिमाइंडर 1 मिलेगा तो 1 की पावर आप कितनी भी कर लीजिए, क्या आता है, 1 ही आता है। तो आप 3 की पावर कितनी करोगे, 1। 3 की पावर 1 +1, तो क्या आपको यूनिट मिलने वाला है, इकाई अंक आपको क्या मिलने वाला है, 4। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा है बी। ठीक है, अब देख लीजिए आगे चीज़ें। अब आगे चीज़ें सेम क्वेश्चन वही है, ट्राई करिए और जल्दी से जल्दी कमेंट में आंसर इसका छापिए। और क्लास में अगर मज़ा आ रहा हो ना, दिल से कमेंट छोड़ कर जाना कि हाँ भैया क्लास में मज़ा आया। तो चलिए अब नेक्स्ट आप ट्राई करिए, जल्दी से कमेंट में आंसर इसका दीजिए। सेम वही प्रोसेस जो मैंने जस्ट पिछले सवाल में बताया वही आप इसमें लगाइए। कैसे, देख लीजिए। आपको दे रखा है 63 की पावर 89 की पावर 90। आप देखिए 89 का पावर 90 है। अब आप इसमें जब 4 का डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर मिलने वाला है आपको, रिमाइंडर मिलेगा आपको 1। अब 1 की पावर कितनी भी हो क्या आता है, 1 ही आता है। और जब हमें इसे तो गोली मारी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं क्या है। अब 3 रिमाइंडर हमें क्या मिला यहाँ से, इस पूरा को प्रोसेस सोल्व करने के बाद हमें मिला 1, यानी कि इसकी पावर कितनी मान ली है, 1। अब 3 की पावर 1 ही होगी तो क्या मिलेगा आपको, 3। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, ये चीज़ें समझ में आई। यानी कि इसका मतलब पता क्या है आपको, देखिए मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा। 63 की पावर 89 ये लिखा हुआ था। अब ये पता कैसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 89 यानी कि आपका ये लिखा हुआ है 90 बार। 89 की गुणा आपकी 90 बार की गई है, बस यही प्रोसेस है। ये एक होता है ये, इसमें और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसका आप क्या करते हो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हो तो कितनी होती है, इसकी पावर 10। लेकिन इसमें प्रोसेस अलग है, इसमें हमें ऊपर की पावर जितनी होती है उसकी पावर उतनी गुणा करनी पड़ती है जो हमें इसकी पावर दी होती है। कैसे, 89 की पावर 89 गुणा 89 कितनी बार लिखा हुआ है आपका, 90 बार लिखा हुआ है। तो समझ में आया, इसमें और इसमें क्या अंतर होता है, इसमें और इसमें यही अंतर होता है जो मैंने आपको भी समझाया। अब देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन आप छापिए, ये वाला क्वेश्चन आप छापिए और इसका आंसर जल्दी से जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है, क्या होने वाला है इसका आंसर। वही प्रोसेस लगाना है इसमें भी, क्या प्रोसेस लगाना है इसमें, देखिए प्रोसेस आपको क्या लगाना है वो देख लीजिए। 91 की पावर आपको दी गई है, सॉरी 39 की पावर 91
की पावर 87 आपको ये दिया गया है। ठीक है, जब आपको ये दिया गया है तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे आप 4 का रिमाइंडर लगाइए। जब 4 का आप भाग लगाओगे तो इसकी पावर बनने वाली है 3। इसमें क्या रिमाइंडर मिलेगा आपको, 3 रिमाइंडर मिलेगा। जब आपको यहाँ पे 3 रिमाइंडर मिलेगा तो 3 की पावर आपको 91 देखने को मिलेगी। अब 3 की पावर आपको 91 देखने को मिलेगी, यानी कि 3 × 3 ये आपको 91 बार देखने को मिलेगा। इसको आप 4 से डिवाइड करिए। अब 4 से आपको डिवाइड करोगे तो क्या मिलने वाला है आपको, ये 3 ही मिलने वाला है। और जब आपको 3 यानी कि 7 की पावर आप जब 3 करोगे तो क्या मिलेगा, 7 × 7 × 7 क्या मिलेगा, 3 4 3 सॉरी ये हाँ यही होता है। अब यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको, यही मिलने वाला है। समझ में आया, ये आपको मिलता है। ठीक है, जब आप 7 का क्यूब करते हैं तो 7 सत्ते कितना होता है, 7 सत्ते 49। अब 7 चौक 28, अब 7 कर 7 नम 63 तो 7 चौक 28, 28 और 6 34, यानी कि आपको मिलता है 33 33। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है आपको, 7 मिलने वाला है। यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अब आपने ये बेहतरीन क्वेश्चन आपने कर ही लिए हैं। अब आप इस सवाल को होमवर्क में आपके लिए सवाल है, और इस सवाल का आंसर मैं सभी प्यारे साथियों से कमेंट में देखना चाहूँगा। आपको क्लास में मज़ा आया हो तो दिल से कमेंट छोड़ के जाइए, और सभी हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फॉलो करिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।